स्टेटमेंट था, हमारी देश के ऊपर कोई दूसरा देश हमला करे, अफगानिस्तान तो हाँ करता है वहां से, हाँ, तो तो क्यों नहीं करता करा है ना एलिमिनेट वो। एक अफगानिस्तान जगह से अभी आया था, एक जगह से अभी जब से ये अफगानिस्तान के अंदर तहरीक वो आई है ना, इनकलाब आया है, उसके बाद से मैंने हम्म। खबरों में सुना था कि एक दफा ये घुसे हैं एक जगह से, ठीक है, वो मैंने मुन्नाफ भाई को जगह बताई थी, मेरे जहन में नाम नहीं है उसका। उधर मारा था ठीक ठाक इनको, इनके ठीक ठाक बंदे मारे थे, जितने थे सारे मार दिए थे। तो अब्बास भाई, सिमिलरली सिमिलरली इंडिया ने भी जितना जितना रिटेलिएशन करना ड्रोन भी नहीं मार पाए। सिंपल, इसमें समझदारी और नहीं देखो एक मिनट बात संजय, ये है, इसमें मैं क्या समझदारी, बात एक बता मिनट रहा एक हूँ, मिनट, मैं मुझे क्या बात आपका ये बता रहा पॉइंट हूँ। समझ में आया, आप इसके बाद आप बोलना, इसके बाद आप बोलना, इसके बाद आप बोलना, मिसाइल क्या इसमें समझदारी मारोगे? और ना समझदारी क्या है, वो अपने ऊपर भी आप पैरामीटर्स किसमें? लागू करोगे ना जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। देखो ना, हम अगर वो देखो हमारे घर में जो आया था ना, वो अफगानिस्तान की आर्मी आई थी, तो हमारी आर्मी ने उसका जवाब दिया। लाइकवाइज पाकिस्तान आरमी और यार इंडियन मिस्टर आर्मी एक खड़ी तुम है बात एलओसी करो यार, पे, ये उनका गलत मीटिंग उनका में जवाब बात देने कर के लिए ड्रोन तैयार गया, नहीं है। मिस्टर एक और ये भारत बाबू का भी आगे ड्रोन बीच गया में और बोल रहे मिसाइल हैं। क्या गया, करूं मैं गनर यार, क्या आदमी करूं मैं? गया ही नहीं भारत का कोई, मिस्टर केवल एक क्या तुम ड्रोन करूं? बोल और रहे हो गलत सबसे मीटिंग में ये कोई बातें गया। कर रहा है। मिस्टर सबकी एक बातें ओवर तुम लैप मैं हो बोलो। रही शुरू है यार, करता हूँ, कुछ सबकी बातें नहीं मैं ओवर कर शुरू लैप हो रही करता है। पाया हूँ, बीच में तुम्हारा ये लाचार चिड़चिड़ हो जाती है। पाकिस्तान। मिस्टर एक मजा नहीं आएगा। यार संजय अच्छा मैं चुप रहो मदद यार, देने वन की टू वन कोशिश बात करता करने हूँ। दो। बात ये है गनर भाई, बात ये है कि आपकी फौज और हमारी फौज एलओसी पे खड़ी है, ठीक है, अगर हमारी फौज आपके एरिया में घुसती है, आप उतने फौजी मार दो या उनको पीछे खदेड़ दो या जो आपको समझ आता है वो कर लो। लाइकवाइज आपके फौजी अगर हमारे पास किसी एक अरे पर्टिकुलर यार जगह में फौजी घुसेंगे ना, फौजी तो गई तो हम उन सही, फौजियों को बात या तो ड्रोन मार है, देंगे अरे या फिर ड्रोन का उनको तो वापस अब्बास सही। भाई, खदेड़ देंगे। अब्बास भाई, अब्बास यार भाई ये आप कुछ जानते हो ना, कर गया, ये ठीक अब्बास है, भाई, ये जहां तक ये बात होती है एसिमेट्रिक वॉर है। ये देखो, अब्बास भाई, एक मिनट गनर, एक अब्बास मिनट भाई, बोलने तो दो, गनर नहीं नहीं बोलने देना अब्बास यार, एक भाई, मिनट। प्लीज आप अच्छा एक बोलो। मिनट, एक लाइन कंप्लीट करने दो। एक होता है ट्रेडिशनल वॉरफेयर और एक होता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ये ये एसिमेट्रिक क्या होता वॉरफेयर है? है, ये ऐसा नहीं कि सामने, आप समझते हो क्या नहीं कॉन्सेप्ट। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जरूरी नहीं है कि एलओसी पे खड़े के आमने सामने लड़ाई होगी, इसमें गोरेला वॉरफेयर भी होता है, और ये जैसे टेररिस्ट ने पहलगाम में करा ये भी होता है। तो उस हिसाब से हमने भी अंदर घुस के जो हमारे टारगेट से मारे, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका पॉइंट क्या है। मेरा यार पॉइंट ये मिस्टर है एक कि तुम अगर बात इस करो तरह यार, ये की, मीठी मीठी बातें देखो कर रहा है दोनों में गलत। क्या फर्क है मिस्टर गनर, एक तुम बात करो। दोनों में ये फर्क है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, बात कि करने एक दो इन होती है लोगों को। पाकिस्तान की आर्मी अगर आप पे कब्जा करती है, या चाइना की आर्मी करती है, या उधर से बांग्लादेश आता है या श्रीलंका आता है, आपका हक है, आप अपनी जमीन का दिफा करो। हम पर अफगानिस्तान की फौज ने हमला किया था, हमारा हक था, हमने उनसे दिफा किया था, प्रोटेक्शन किया था अपना, ठीक है। अब ये एक ऐसा पर्टिकुलर कंट्री है जो बाकायदा खेती कर रहा है टेररिस्ट की, वो टेररिस्ट आपके कंट्री में घुसते हैं, तबाही मचाते हैं, और एक अरसे से कर रहा है, तो उसकी तो फेंटी दूसरे तरीके से उतारनी चाहिए ना यार। अब आप में और हम में क्या हाँ फर्क है वो बता देता हूँ। भाई एक बार देखिए, तो अब्बास उतार भाई, ली, पूरा का पूरा दो हिस्से आपको कर दिए। आपको 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 अफगानिस्तान पेल के गया, अच्छे से पेल के गया, तो आपने सिंपल से ये नहीं किनारा कर लिया भाई, अफगानिस्तान हमने कब बोलो पेल के सुरेश गया, भाई, कब पेल बोलो के गया सुरेश भाई। अफगानिस्तान? अब्बास भाई आपने भी अफगानिस्तान बोला कब पेल के गया अफगानिस्तान गनर? हमला करता है, सुनो तो सुनो अब्बास भाई, अरे आपने बोला कब कि पेल के अफगानिस्तान गया? हमला करता है तो हम अपने लेवल पे निपट लेते हैं, तो आप इंडिया को, हाँ, इंडिया के लिए दूसरी चीज का एक्सपेक्ट कर रहे हो। और सुनिए, एस्केलेशन लेडर होती है, दोनों एक में मिनट सुनिए, फर्क पूरी बात ये है सुनिएगा। गनर मेरे अरे भाई, आपने दोनों में समझदारी की फर्क बात ये की है। अब्बास भाई, अब्बास भाई समझदारी की बात करी ना, एस्केलेशन लेटर अरे जानते मैं होगे ना। ये पूछ रहा हूँ गनर अरे भाई यार कि क्या देखो, है यार, हमारी एलओसी कितनी बड़ी है ये बताओ, एलओसी कितनी बड़ी है? क्या है? रिकॉग्नाइज रियल, हाँ हाँ, बॉर्डर कितना बड़ा और है? 740 किलोमीटर है, 740 किलोमीटर लंबी लगती है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। अच्छा, उसमें से अगर 1-2 किलोमीटर पे पाकिस्तान की फौज आगे आ जाती है, तो आप उन जो गिनती के फौजी हैं 10-12 उनसे लड़ाई करो, भले कोई मसला नहीं है। उन्होंने जो है एक पर्टिकुलर बटालियन ने आपके कंट्री के अंदर इन्वेट करा, आप उनको पीछे कर दो, ये बात अलग होती है। लाइकवाइज अफगानिस्तान ने हमारी टेरिटरी के अंदर इन्वेट किया था, उनके एक बटालियन ने, हमने उनकी खटिया खड़ी कर दी थी, उनका सत्यानाश कर दिया था। अब बात अब्बास यहाँ भाई पे ये अलग हो जाती है यार गनर भाई कि एक बटालियन का हमला करना एक अलग बात होती है, एक पूरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी ही इस वजह से है कि उसने हिंदुस्तान का नाम मना मिटाना है, भाई वो सीरियस दहशतगर्द है, डिस्कशन उनका कोई किया जाए। मजहब नहीं है। अब्बास भाई सुनो अब्बास भाई सुनो, मैं अब्बास भाई मैं आपको बता रहा हूँ। के साथ अगर एक मिनट हाँ भाई सुनिए, यार मना गलत भाई, बोलने दो यार, मना गलत भाई, यार मिस्टर अगर एक को बोलने अगर दो गलत। बोलो मना भाई, मिस्टर एक। कौन बोल रहा है? अब गपोड़बाजी ना हो, अगर गपोड़बाजी ना हो तो सीरियस डिस्कशन की जाए। गपोड़बाजी ना हो, ये कौन है? ये कौन आ गया धमकी देने? गपोड़बाजी ना हो, कौन है धमकी देने आया है? ये क्या तरीका है बात करने का? मना भाई,
मना अच्छा, भाई, इनका नाम है तैमूर अगर साहब। गपटबाजी अब्बास ना भाई, हो तो एक मिनट सीरियस तैमूर भाई, डिस्कशन की जाए। एक मिनट तैमूर भाई, एक मिनट अब्बास भाई को बात कंप्लीट करने दो। अब अब्बास मैं भाई सीरियस कंप्लीट करो। पॉइंट्स रखूंगा, अब मैं सीरियस एक मिनट पॉइंट्स तैमूर भाई रुक रखूंगा। जाओ, तैमूर भाई रुक जाओ, अब्बास भाई की बात कंप्लीट होने दो। हाँ, अब्बास भाई बोलो। हाँ तो मेरा अब्बास पॉइंट भाई, ये मैं था आपको गनर एक दो भाई, पॉइंट दे रहा हूँ। एक फौज है ना एक मुल्क का, वो आप पे हमला करती है या हम पे हमला करती है, उसका जवाब फौज ही देती है। जो जाहिर सी बात है, मर्दों से मर्द ही लड़ेंगे, बात हो गई सीधी। दहशतगर्द एक ऐसी चीज है जिसका मकसद ये होता है, जिसका मजहब ये होता है कि मैंने सामने वाले को तबाह कर देना, निस्तो नाबूद कर देना है। अगर हिंदुस्तान के पास ऐसे शवाहिद हैं कि पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो ऐसे दहशतगर्दों को पैदा कर रही हैं जो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है, तो चढ़ाई पहले क्यों नहीं कर दी हिंदुस्तान ने, मैं ये पूछ रहा था। पहले अब्बास पहले भाई, मतलब मैं कब? इसका आंसर दे रहा हूँ। एक नहीं, मिनट, मैं एक मिनट, अब्बास पहले भाई, मैं मतलब कब? इसका आंसर दे रहा हूँ। पहले मतलब आपने कब? मिस्टर बताया एक्स, ना कि एक मिनट, पहले मतलब कब? आपने जैसे बताया था कि 2008 का जो अटैक हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था, आपके पास एविडेंस आ गए ना इस चीज के। ठीक है अब्बास भाई, ठीक है, हो सकता है उस एक समय क्वेश्चन ये गवर्नमेंट की है, पॉलिसी दूसरी हो। मैं ये एक समझना मिनट चाह रहा हूँ, वो मैं ये हाँ समझना चाह रहा हूँ कि अभी आप पे अब्बास भाई पहलगाम का सुनिए, अटैक हुआ, उसमें हाँ आपको अब्बास मिला भाई कि आप सुनिए, पाकिस्तान का हाथ है, आपने अटैक कर दिया, ठीक है, इधर समझ आ गई। ठीक है। यही अटैक आपने 2008 में क्यों नहीं करा, मेरा ये हाँ क्वेश्चन सुनो है भाई। अब्बास भाई अब बात सुनो। नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर्स होते हैं, पूरी बात सुनना। उस समय पाकिस्तान का ये एक्सक्यूज था कि नॉन स्टेट एक्टर से हमारा लेना देना नहीं है। उस समय की इंडियन गवर्नमेंट को लगा होगा, उनके पास जो सामने चीजें आई होंगी, उन्होंने डिसीजन उस हिसाब से लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बात की पॉलिसी को नजरअंदाज कर दें। अब यहाँ पे पॉलिसी चेंज हो गई है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन लेने की बात हुई है, तो इसमें पॉइंट क्या है आपका? कौन सी पॉलिसी सही थी, ये वाली या पहले वाली? ये मना वाली बेटर है। भाई, इंसाफ का तकाजा पहले ये है कि गवर्नमेंट ने ये इक्वल वाली टाइम दिया पॉलिसी जाए क्यों नहीं सबको, रखी? और बीच में कोई क्रॉस टॉक ना करे। इक्वल टाइम दिया जाए, क्रॉस टॉक कोई ना करे। मना भाई, चलो मेरा आखिरी सवाल है गनर, मेरा आखिरी सवाल है कि ये वाली पॉलिसी जो है ये अगर सही है तो ये पहले क्यों नहीं रखी? क्योंकि डिसीजन मेकर्स दूसरे थे, उस समय डिसीजन मेकर्स दूसरे थे, अब डिसीजन मेकर्स दूसरे वो हैं। गलत थे, वो गलत थे, नहीं ये मुझे नहीं वाले पता। सही है। सुनो सुनो सुनो, देखिए देखो हाँ, आवाज भाई, मैं आंसर गलत दूं? थे, उनकी देखो, पॉलिसी गनर गलत थी। गनर मैं इसका आंसर दूं? नहीं नहीं जो नहीं, उनके सामने मैं इसका क्रेजी आंसर दूं? गनर भाई, क्रेजी भाई को बोलने दो। गनर भाई, गनर भाई, क्रेजी भाई को बोलने दो। जो उनके सामने फैक्ट्स होंगे, जो उनके सामने कंडीशन होगी, उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया, तो मेरे पास तो फैक्ट्स है नहीं कि तो मैं कैसे जवाब दूं आप पे? उनके बिहाफ पे मैं कैसे जवाब दूं? मैं देता हूँ उनके भी क्रेजी भाई को बोलने दो। मेरी बात खत्म हुई, मेरी बात खत्म मना हुई। भाई, मैं अब देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ अब्बास भाई। मना भाई, मैं नहीं चाहिए, बताता अभी हूँ नहीं चाहिए भाई, फटोल साहब, हम अभी अभी नहीं चाहिए, अब थोड़ी देर में ले लूंगा। अभी वो अभी मेरी पाँच तरफ मिनट छोड़ के अच्छा, भाई नहीं चाहिए, मैं इन्हें छोड़ के 30 चला सेकंड जाऊंगा जवाब भाई। देने दो तैमूर भाई क्रेजी आप भाई शुरू को। करो। 30 सेकंड सिर्फ क्रेजी भाई 5 को मिनट जवाब चाहिए, देने दो। सिर्फ 5 मुझे सिर्फ 5 भाई मिनट चाहिए। अभी तो मुझे जो पॉलिटिकल कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरप्ट ना करे मुझे, चलो उन लोगों ने कुछ तो मुझे किया, कोई लेकिन इंटरप्ट ना आपको करे। पता है जो तब की एस्टेब्लिशमेंट थी इंदिरा गांधी की, उन लोगों ने तो आपको ज्यादा ही खराब कर दिया। आपकी आधी से ज्यादा आधा देश ही आपका ले लिया, ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोल रहे हैं आप? हमने अभी तो किया है, बिल्कुल, हमने उसका 1% भी इस नहीं पर किया। भी डिस्कशन, क्रेजी पोटान, इस पर भी तब तो डिस्कशन हमने हो ज्यादा ही सकती किया है। था। तो गनर को बुरा लगेगा, ये मत बोलना गनर को और बुरा वर्ल्ड लगेगा। रिकॉर्ड है 93 है, और वर्ल्ड भाई रिकॉर्ड है 93,000 फटोल सिलेंडर साहब, मना दिए भाई, अब मुझे थे जो 5 फटोल सेंचुरी। मिनट साहब, दीजिए। एक मैं सीधी सी वर्ल्ड बात करता रिकॉर्ड हूँ है तैमूर इंदिरा भाई, एक गांधी बात के टाइम बताओ। पे। तैमूर भाई एक सवाल का 1% आप का भी जवाब कुछ दे। नहीं है जो हमने तब किया था। अच्छा बताते हैं, फटोल साहब बताते हैं। तैमूर भाई ये आपके मुंह में लगी हुई है सिगरेट, ठीक है जी, जी जी, आपकी फोटो में। अगर मैं दावा करूं कि मैंने आपसे सिगरेट ले ली तो सिगरेट मेरे पास आनी चाहिए ना, डब्बी में तो नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। ये बांग्लादेश अगर हिंदुस्तान ने लिया तो ससुरा अलग बांग्लादेश कैसे बना? इसको तो वापसी हिंदुस्तान में अखंड भारत में आना चाहिए था ना। ये कॉमन हमें सेंस तो वाली बात चाहिए ही है नहीं वो, क्योंकि अच्छा मैं चलो, बताता पहले हूँ तो इसका यार। आंसर एक क्या है। तरफ बोलते हैं अखंड भारत चाहिए, एक तरफ बोलते हैं चाहिए ही नहीं। तैमूर भाई क्या करूं, कहाँ जाऊं? किसने यार, कहा नहीं, अखंड भारत चाहिए? अखंड भारत चाहिए, लेकिन वो केवल जमीन हमारे चाहिए, वहाँ के लोग हमारे नहीं मौर्या चाहिए। ने, गणपति अब्बास बापा भाई, मौर्या ने अब्बास बोला, भाई, मौर्या मौर्या। अब्बास भाई, पहले तो अखंड मुझे भारत चाहिए, मना लेकिन भाई, वहाँ केवल मुझे जमीन 5 मिनट चाहिए, दे रहे हैं, वहाँ आप के या लोग नहीं नहीं दे रहे? चाहिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, मना भाई, बोलिए, बोलो, चलो बोलो, अच्छा तैमूर भाई बोलिए। मना भाई, पहली बात तो यह है कि अब्बास ने अभी अपनी पोजीशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि पहले मुझे ये कंट्रोवर्शियल लग रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल
क्लियर कर दी। इन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, दैट्स इट, बस इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं। तो ठीक है, फिर बस ये बात हो गई यहाँ पर। अब मेरी बात सुनिए मना भाई, आप ईमानदारी से, आप एक जज हैं, आपको जज की कुर्सी पे बिठाया। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। कश्मीर जिसे ये अपना पार्ट समझते हैं और ये कहते हैं कि हमारा अटूट भारत का अंग है, वो कश्मीर इनसे संभाला जाता नहीं। सुनिए, कश्मीरियों के अगर आप इंटरव्यू उठाकर देखें मना भाई, वो भाई कहते हैं कि समझते नहीं है, सुनिए कश्मीर यार, ये कौन समझते भौंक रहा है बीच में? ऑलरेडी है, मुझे बात क्यों नहीं करने देता? समझते मुनाफ भाई, कोई नहीं जाहिल समझता आदमी को कश्मीर भी हमारा है, जाहिल आदमी का मुंह 5 मिनट बंद कीजिए। कश्मीर हमारा है मुना भाई, और मुना हमेशा भाई, रहेगा, कोई नहीं समझता। भाई, एक मना भाई, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मैं संजीदगी से बात करना चाहता हूँ मना भाई। अरे मुना भाई, ये बात एक स्टेटमेंट नहीं दिया गया करने है। देंगे। अरे आंसर तो ले लो, अरे आंसर तो ले लो मेरे भाई। बात पूरी कर जिस लो ना, देश फिर में, जवाब देना ना। जिस अरे कंट्री गनर में, सुनो, गनर बात पूरी करने दो, गनर बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो, गनर बात पूरी करने दो। कश्मीर को समझते हैं गनर क्या में हुआ तो मुनाफ भाई? सुनो, कश्मीर हमारा ही है, गनर एक इस बात पूरी पैनल, करने दो नहीं यार। समझते गनर क्या इस है? पैनल, सुनो, गनर इस पैनल में मैं समझता हूं तुम एक सही सीरियस बात करने वाले आदमी हो, तो इस वजह से मेरी बात को तवज्जो से सुनो। मैं रिप्लाई भी तुम्ही से चाहता हूं, बाकी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं किसी के पास भी इतना सेंस नहीं है कि मेरी बात का जवाब दे सके, एक्सेप्ट गनर। तो गनर, मैं आपसे ये पूछता हूं, एक्सेप्ट कंडक्टर। आपकी अरे एक्स चुप रहो देखा, यार, चलो देखा चलो, बोलो छोड़ो छोड़ो। ये अच्छा, आप चोंच बंद रखो, मैं गनर से बात कर रहा हूं, गनर को एड्रेस कर रहा हूं। अच्छा गनर सुनो, जरा सोचो, एक ऐसी टेरिटरी है जिसमें आपकी 10 लाख फौज जो है ऑन ग्राउंड मौजूद है, और वहां के लोकल पॉपुलेशन जो है वो कहती है, इंटरव्यूज उठाकर देख लीजिए, आप मुझ पे भरोसा ना करो, इंटरव्यूज उनके उठाकर देख लो, वो लोकल कश्मीरीज कहते हैं अगर हम मूतने के लिए भी चले जाएं तो हमारी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाती है। अब 300 किलोमीटर अंदर कौन से टेररिस्ट हैं, चप्पे चप्पे पर सर्वेलेंस मौजूद है आपकी, चप्पे चप्पे पर आपकी जो है सिक्योरिटी मौजूद है। वहां ये कौन से दहशतगर्द थे जो सुलेमानी टोपी पहनकर, यानी कि इनविजिबल थे, कि अंदर घुस गए और उन्होंने ये सारा कार्य किया, उसमें मुसलमानों को भी मारा, हिंदुओं को भी मारा, सिखों को भी मारा। उसके बाद जो है वो निकल गए वहां से, सारे कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ा नहीं, निकल गए। आप मुझे ये बताओ कि उसके बाद जो है वो एलिगेशन, न तुमने कोई, न कोई एविडेंस कलेक्ट किया, न कहीं से तुम्हें कोई प्रूफ मिला, तुमने डायरेक्ट एलिगेशन पाकिस्तान पे लगा दिया, न तुमने उन लोगों को ट्रेस किया, न पकड़ा, न कोई तुम्हें हाथे चढ़ा। एक बात ये हो गई, पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो, बस 5 मिनट दे दो, फिर तुम आधा घंटा बोलना, 5 मिनट दे दो, आधा घंटा बोल। अब इसके बाद जो है वो लोग चले गए। उसके लोगों ने, क्योंकि इस वक्त हमारी जो है मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आप लोगों ने सोचा कि ये पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत वीक पोजीशन में है, वनरेबल कंडीशन है इसकी, क्यों ना इसको अटैक करके जो है वो 3 दिन तक हमने रेजिस्ट किया, 3 दिन तक हम जो है वो सोचते रहे शायद ये बंद हो जाए, लेकिन चौथे दिन एक रात, अच्छा उससे पहले जब आप लोग हमें पीट रहे थे तब जो है वो ट्रंप क्यों नहीं ट्वीट कर रहा था? पहले दिन ट्वीट क्यों नहीं किया जब आप हमें मार रहे थे? दूसरे दिन क्यों नहीं ट्वीट किया? तीसरे दिन क्यों नहीं किया? चौथे दिन, उस दिन जब हमने रिटेलिएट किया और फतेह वन आया आपकी तरफ पहुंचा, उसके बाद क्यों किया? इसका मतलब है कि अरे एक चुटकी संदूर तेरी बुंड में डाल दूं अगर मैं, तो कितना अच्छा हो। चलो निकल गया। तो इसके बाद जो है ना, ये सारा जो आपने एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर जो है ओवरनाइट एक अटैक किया, और हमारी ट्रीटी जो है, मनाफ भाई आप भी सुनिएगा, इंडिया की ट्रीटी न्यूक्लियर ट्रीटी है साइन की हुई, हमारी नहीं है। हमारी न्यूक्लियर हम यूज करने की हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। अगर कोई हमारा पानी बंद करे हम न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं, अगर कोई हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करे हम न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं। हमने कोई ट्रीटी साइन नहीं की है, उसके बावजूद जो है हमने इतनी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, और एक रात के अंदर जो है, गनर जरा सोचो, जरा समझो, देखो, सुनो गनर, सुनो एक मिनट, अगर तो पावर से मिलिट्री पावर से जंगें जीती जाती ना, तो कभी अमेरिका वियतनाम से न भागता, कभी अमेरिका अफगानिस्तान से न भागता, कभी इतना लंबी जो वॉर है जो इसराइल को लड़नी पड़ रही है वो कभी न लड़ता।
तो ये एक और फीलिंग होती है, एक और इमोशन होता है। आपने खुद ही देखा आप लोगों के ड्रोन्स को किस तरह से बच्चों की तरह खिलौनों के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। तो हम स्केयर्ड नहीं है, हमें कोई जो है वो हमारे कोई पैनिक नहीं था शहरों में कि बहुत कोई अच्छा, तब हो गया? दिया कि हम जो है वो डरे हुए थे, अब हम उसको अब हो गया? सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, चलो अब सुनोगे आंसर? देखो, पहले तो आपने स्टार्ट करा कि कश्मीर कंट्रोल नहीं है। भाई, कश्मीर में 12 लोकल इलेक्शन हो चुके हैं, असेंबली इलेक्शन, 12 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं। लगातार वहां पे गवर्नमेंट रही है, वहां की पूरी डेमोग्राफी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द टर्बुलेंस दैट पर्टिकुलर एरिया हैज बीन फेसिंग। पॉइंट नंबर 2, आपका क्या पैमाना है ये मानने का कि कोई चीज कंट्रोल में है कि नहीं? क्योंकि आपकी कंट्री में मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं गया है जिसमें 5 साल किसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे करे हो। इफ आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टर्म पूरा नहीं करा गया है। तो अगर पैमाना अगर जज करने का हो कि कौन किसके कंट्रोल में है, ये फिर आपकी कंट्री के ऊपर आएगा कि अनस्टेबल है। और जहां तक छोटे मोटे सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात है, आपके यहां भी 5 सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, बलूचिस्तान, सिंधु देश, गिलगिट और वो सब अलग अलग एरिया है। तो ये तो बात हटा दो। बाकी आपने क्वेश्चन करा था कि भाई ताकत और वॉर इससे लड़ी नहीं जाती, उससे लड़ी नहीं जाती है, और ये लोग आए बिना जज करे इंडिया ने हमला कर दिया। भाई 2008 के बाद बहुत ही मोटे मोटे लंबे लंबे डॉसियर बनाए गए थे, पाकिस्तान को दिए गए, पाकिस्तान ने माने क्या? अगर एविडेंस हम आपको दे भी देंगे तो क्या मान लोगे? और इसका प्रूफ मेरी बात का यह है कि 2008 में आपको दिए गए, आपने नहीं माना। Exactly. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस तरह से रिएक्ट नहीं करा जैसे करना चाहिए था। अब की बार ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री पक्का इनके पास एविडेंस होंगे, तभी इंडिया इतना बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका भी किसी को ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं करा है। आप बता दो लास्ट टाइम अमेरिका ने किसी को डायरेक्ट दूसरी सॉवरेन कंट्री के अंदर अटैक कराओ? अमेरिका में भी इतना दम नहीं है। तो आप जो दम की बात कर रहे हो ना, इंडिया ने एक न्यूक्लियर नेशन के घुस के वहां के टेरिटरीज, वहां के बेसिस को मारा है, वहां के लोगों को मारा है, मोर देन 100 कैजुअलिटीज है। और जो आप बातें बोल रहे हो ना, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। ही वेंट टू CNN ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस शो। वहां पे जाके उनसे पूछा गया, जो इतनी सारी बातें कर रहे हो, जो सेम बातें आप कर रहे हो, तो उन्होंने वहां पे जाके बोला गूगल कर लो। तो ये आपका है एविडेंस का लेवल। और वॉर की जहां की बात है, जो भी जिम्मेदार देश होते हैं उनको, जैसे कि हमारा कंपटीशन पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि जो कंट्री ऑलरेडी डेड है वो अगर लड़ भिड़ भी जाए तो क्या फायदा है? हम तो ग्रोइंग है, हमें चाइना को कैच करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए जितना हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करना था हमने कर लिया। हमारे लोगों में अकल है, और ये बोला गया है कि ये एक तरीके का एक टेम्पोररी, एक मिनट रुकना तिमूर, एक मिनट रुकना, ये एक तरीके का टेम्पोररी एबियंस है कि ये वॉर खत्म नहीं हुई है। अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान फिर से कुछ ऐसी हरकत करने की सोच रहा है, तो इससे भी भयंकर रिटेलिएशन होगा। तो आप ये सोच रहे हो ना सब खत्म हो गया, एक्ट ऑफ वॉर उसमें बोला था। अच्छा आप सुनो अच्छा आप सुनो, देखो गन्नर, तुम्हारे घर तुमसे संभाला नहीं जाता, तुम्हारा घर जो है तुमसे संभाला नहीं जाता। वहां पर रोज क्या कुछ होता है। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यूनाइटेड नेशन भी इसको मानता है, वो डिस्प्यूटेड, वो तुम्हारा घर नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो उसको अपना घर ना समझो। हाँ, तुम्हारे घर में सुनो, छोटा सा इंटरजेक्शन, अकॉर्डिंग टू हुम, एक छोटा सा इंटरजेक्शन, डिस्प्यूटेड टेरिटरी अकॉर्डिंग टू हुम, मुझे कोई लेजिस्लेशन दिखाओ। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन उसको आपकी कौन से वाला का पार्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता। यूएनएससी के, सुनो, हमारे यूएनएससी के कौन से साल के लेजिस्लेशन को बोल रहे हो तुम? यूएनएससी तो बहुत सारी बैठती है ना, कौन से साल? पूरे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा कश्मीर जो है वो किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पूरे कश्मीर की। और जो हमारे पास पार्ट है, जो हमारे पास कश्मीर है, उसका कश्मीर का हिस्सा चाइना को दे अलग है, उसका प्राइम मिनिस्टर अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसके पास फ्रीडम है। हमारे पास जो कश्मीर है ना, सुनो, हमारे पास जो कश्मीर है उसका प्राइम मिनिस्टर अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसकी असेंबली अलग है। वो एक समझ लो कि एक फ्री स्टेट के तौर पर 20% हिस्सा चाइना को कैसे गिफ्ट किया गया? जो है आप अपने सुनो, आप 20% हिस्सा चाइना को